हेलो दोस्तों, आप लोग को जय मसीह की। मैं आप लोग के सामने एक ऐसी गवाही लेकर के आया हूँ जो आप लोगों ने कभी ना सुनी होगी ना कभी देखी होगी। आप लोग मुझ पे भरोसा होगा तो ये गवाही आपको पूरा सुनकर जाना चाहिए। ये गवाही एक ऐसी गवाही है जो स्क्रीन पर चल रही है, बड़े भाई की गवाही है। ईश्वर ने इनको ऐसा रचा, जो ईश्वर ने ये मांग रहे थे, ईश्वर ने उसके साथ ऐसा ना हो करके कुछ और उनके साथ हो चुका था। लेकिन ये गवाही बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। ये गवाही एक ऐसी सच्ची घटना पर निर्धारित है जो आप लोग सुनकर के भरोसा होगा। इन भाई का नाम सत्यम सिद्धू है। ये एक बहुत बड़े क्रिकेटर के बहुत बड़े फ़ैन थे, जो आप लोग ने कभी सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन ईश्वर ने इनके साथ ऐसा रचा सृष्टि की जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए हम आपके इस चैनल के माध्यम से ये गवाही हम आपको सुनाते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह जी के शिरोमणि नाम में मैं भाई सत्यम जय मसीह की कहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आनंदित होंगे और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। आज मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी पर्सनली टेस्टामनी आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जीसस इस लाइव टीम का भी मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। मेरा नाम भाई सत्यम सिद्धू है। मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। परमेश्वर ने सिख फैमिली से मेरा चुनाव किया कि मैं उसका चेला होने के नाते उसके सुसमाचार प्रचार का कार्य करूँ। मैं अपनी गवाही कुछ इस तरह आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपने बीते दिनों में 2016 से पहले मैं एक ऐसा लड़का था जिसका पैशन क्रिकेट खेलना था। मैं बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन था और मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। लेकिन ये मेरा पैशन था। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे लिए कुछ और थी। एक दिन ऐसा आया जब मैं छोटा हुआ करता था। मेरे पिताजी परमेश्वर के सुसमाचार का कार्य करते थे। और उस समय एक परमेश्वर के दास थे जिन्होंने मेरे बारे में मेरे पिताजी को कहा कि ये जब बड़ा होगा, उस समय मैं छोटा था, ये जब बड़ा होगा तो ये सुसमाचार प्रचार का कार्य करेगा। और वो जब भी मेरे लिए दुआ करते होते तो वो यही प्रार्थना करते थे। मुझे आज भी याद है, वो यही प्रार्थना करते होते थे कि ये जब बड़ा होगा तो ये परमेश्वर का चेला बनेगा। मैं जब भी ये प्रार्थना सुनता था, क्योंकि ये प्रार्थना नहीं, ये एक भविष्यवाणी थी मेरे लिए। जब भी मैं ये भविष्यवाणी सुनता था मैं हंसता होता था मन ही मन में, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं और चर्च जाना मुझे बहुत ही अजीब लगता था, बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता था। और बाइबल को मैंने कभी पढ़ा तक नहीं था। मुझे सिर्फ बाइबल के अंदर एक ही शख्स का नाम याद था, वो था यीशु। क्योंकि मेरे पिताजी उनका नाम लिया करते थे। मैं यीशु के नाम को जानता था लेकिन उसके विषय में नहीं जानता था। और एक दिन ऐसा आया जब मैं क्रिकेट में आगे बढ़ने लगा तो उसी के साथ मेरी ज़िंदगी, बुरी लोगों के साथ मेरी संगति हुई और मेरी ज़िंदगी कोई और एरिया में, कोई और दिशा मेरी मुड़ने लगी। और मैं सच बताऊं, मैं नशों में चले गया क्योंकि मेरी संगति बुरी थी। मैं उनके साथ गुप्त रूप में जाकर नशे किया करता था। मैं अपने घर वालों से छिपकर नशे किया करता था। रात को उनके साथ वीरान जगहों पर जाता था, वहाँ पर हम लोग ड्रिंक किया करते थे। और मैं उनके साथ गलत बातें भी करता था और वे विचार में भी थे। हर बुरे काम जो एक जवान अपनी ज़िंदगी में करता है, मैं वो किया करता था। और मैंने अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का जब मैंने सेवन किया तो मैंने जाना कि सचमुच इन सब चीज़ों में आनंद नहीं है। तो एक दिन ऐसा आया, ये 2016 की बात है, जब मैं हमारी पंजाब की सबसे बड़ी चर्च, वहाँ पर जब मैं सभा अटेंड करने गया। सभा अटेंड करने से पहले मेरे परिवार में मेरे भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ। शैतान नहीं चाहता था कि मैं बंधनों से आज़ाद होकर अनंत जीवन की ओर बढ़ूं। जब 2016 में मैं
उस सभा को अटेंड किया। उस सभा में परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे थे और जब उन्होंने प्रीच किया तो उन्होंने मुझसे पर्सनली बात की और उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर ने वही भविष्यवाणी जो 2009-10 में मेरे लिए हुई थी, वही सेम भविष्यवाणी उस दास ने फिर से बोली और मुझे कहा कि परमेश्वर ने तेरा चुनाव क्रिकेटर होने के लिए नहीं, अपना चेला होने के लिए किया। तब मुझे याद आया कि जो चीज़ बचपन में बोली गई वो सचमुच सच है और परमेश्वर यही चाहता है। उसके बाद मैंने क्या चीज़ देखा कि सचमुच परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में काम करने लग गया और उसी साल 2016 में मैंने बैप्टिज़्म लिया। बैप्टिज़्म लेने के बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ में चेंज किया और मुझे चेंज लाया और मैं डिलीवर हुआ और मैं परमेश्वर के सुसमाचार कार्य के लिए खुद को तैयार करने लग गया। और 2017 एक ऐसा ईयर था जब मैं एक गांव में परमेश्वर के दास भाई सूरज प्रमाणी जी का वचन सुन रहा था। मैंने कभी भी भाई सूरज प्रमाणी जी को पहले नहीं सुना था और ना ही ऐसा ऐसा प्रीच मैंने पहले कभी सुना था। जब मैं एक गांव में भाई सूरज को सुन रहा था तो ऐसा लग रहा था कि एक पुराने नियम का नबी बोल रहा हो और ऐसा सुन रहा था जैसे यीशु मसीह खुद प्रचार कर रहे हो, अपने दास के मुख से अपनी सामर्थ की बातें बोल रहे हो। और बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर का वचन सामर्थ है और उसी सामर्थ ने जब भाई सूरज परमाणी प्रचार कर रहे थे तो वो ये प्रचार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं पर वो आपके जीवन जीने के तरीके से प्रेम नहीं करते। ये सच्चाई है कि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं लेकिन वो हमारे लाइफस्टाइल से प्रेम नहीं करते। वो पापियों का मित्र है लेकिन पाप का मित्र नहीं। तो जब मैंने ये वचन सुना तो मैंने सचमुच अपने आप को अंदर से इनरली एक्सपोज होता हुआ देखा, क्योंकि बाइबल भी इस बात को बताती है कि उसका वचन हमें एक्सपोज करता है, वो बहुतों के हृदयों को प्रकट कर देता है। और जब मैंने उस वचन को सुना, सुनने के बाद मैंने सचमुच जाना कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए कुछ अलग है। बैप्टिज्म लेना ही स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता नहीं है, मुझे उसके बाद भी अपने ऊपर वर्क करना था। और उसके बाद जब मैं भाई सूरज परमाणी से मिला, क्योंकि 2016 और 17 मेरी मसीह जिंदगी की सिर्फ शुरुआत थी और मुझे एक रियल मेंटरशिप के अधीन आना, अगुवाई के अधीन आना जरूरी था। और जब मैं उनकी अधीनगी में आया, मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे अपनी पर्सनली आईडी दी और मुझे अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया और उसके बाद मैंने उनके वीडियोस को देखना शुरू किया। यूट्यूब चैनल पे मैंने सब्सक्राइब किया और मैं उनके जीसस इज लाइफ टीम का मैं हिस्सा बना, इस परिवार का मैं हिस्सा बना। हिस्सा बनने के बाद मैं उनकी वीडियोस घंटों सुनता था, मुझे आज भी याद है। और जब मैं उनकी वीडियोस को सुनता था मैं अपने अंदर बंधनों को टूटता हुआ देख रहा था, क्योंकि एक जवान, आप सभी जानते हैं, एक जवान अपनी जिंदगी में बहुत सी कंफ्यूजन से घिरा हुआ होता है, बहुत से पापों में घिरा हुआ होता है। वो अपनी जिंदगी के हर एक उन बुरे हालातों में होता है जिसमें से वो चाहता है कि कोई उसको निकाले और वो एक राइट अगुवाई, राइट गाइडेंस के नीचे चले। और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझसे बातें की और मुझे बहुत सी, मैंने पर्सनली उनसे बात किया करता था, मुझे बहुत अच्छी मेंटरशिप उनकी तरफ से, बहुत अच्छी गाइडलाइंस मुझे उनकी तरफ से मिलती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब मैं उनसे पर्सनली मिला, बॉम्बे जाकर, तो उन्होंने मुझे बहुत 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 अच्छी बातें बताई जिनसे मैंने जाना कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ मांग कर रहे हैं, कुछ चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। और वो डिमांड हमारा टाइम है, वो हमारी लाइफ है, वो हमारी सेक्रीफिशियल लाइफ हमसे मांग रहा है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तक तुम अपना अपना क्रूस उठाए प्रतिदिन मेरे पीछे नहीं चलोगे तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। मैंने सचमुच जाना कि सिर्फ बपतिस्मा लेना ही यीशु मसीह का चेला होना नहीं है, बल्कि प्रतिदिन उसके साथ उसका अपना क्रूस उठाए उसके पीछे चलना ही उसके चेले होने का सही प्रमाण है। और जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी, मैंने जाना कि सचमुच परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए एक अलग इच्छा है। और जब मैंने भाई सूरज प्रमाणी की सेवकाई के साथ जुड़ा, आज मुझे उनकी सेवकाई के साथ जुड़े हुए काफ़ी साल हो चुके हैं और मैंने उन सब पापों से मैं आज़ाद हूँ, उन सब गुनाहों से मैं आज़ाद हूँ जिसमें हर एक जवान फंसा हुआ होता है, जैसे अस्तमैथुन, फॉर्निकेशन, हर एक वो पाप जो जवान करता है मैं उनमें था। और परमेश्वर के अनुग्रह से मैं उनसे आज़ाद हूँ और आज मैं परमेश्वर का गवाह हूँ और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार का कार्य मैं पंजाब में करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें आगे लेके जाएगा और हम परमेश्वर के सच्चे गवाह बनेंगे। और मुझे क्रिकेट जोड़े काफ़ी साल हो चुके हैं और परमेश्वर की, बाइबल में लिखा है, ना बल से ना शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो जाएगा। बाइबल में लिखा है जो कार्य इंसान से नहीं हो सकता वो कार्य परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि क्रिकेट को छोड़ना मेरे लिए छोटी बात नहीं थी, परमेश्वर गवाह है मेरा, परमेश्वर जानता है कि मैं क्रिकेट से कितना प्रेम करता था। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और परमेश्वर ने मेरी लाइफ में काम किया
मैंने हर बुरी चीज़ों को छोड़ा और आज प्रभु की दया से मैं उन सब चीज़ों से आज़ाद हूँ और मैं परमेश्वर का कार्य हम लोग मिलके पंजाब में करते हैं। और मैं थैंक्स करता हूँ जीसस इज लाइफ टीम का, जीसस इज लाइफ मिनिस्ट्री का, और सबसे पहले उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने इस सेवकाई का चुनाव किया और इस सेवकाई के द्वारा बहुत सी भीड़ को आशीषित किया, लाखों लोगों को आशीषित किया, जिन लाखों लोगों में एक मैं भी हूँ। और मैं आपको भी इनकरेज करता हूँ कि भाई सूरज की वीडियोस को देखा कीजिए और परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ा कीजिए, रोज प्रार्थना किया कीजिए, क्योंकि ये सच्चाई है, ये रियलिटी है कि भेड़िया जो है वो भेड़ से नहीं, वो चरवाहे से डरता है। इसलिए अपने चरवाहे यानी यीशु मसीह के अधीन बने रहो, क्योंकि ये रियलिटी है, हमें इस रियलिटी को मानना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरी इस गवाही से आशीष पाई होगी, क्योंकि मेरी ये छोटी सी गवाही मेरी ज़िंदगी की एक महत्वपूर्ण टेस्टिमनी है, जिसके थ्रू मैं आप सबको बताना चाहता था कि केवल यीशु मसीह ही हमें हमें शांति दे सकते हैं, केवल यीशु मसीह ही हमें डिप्रेशन से आज़ाद कर सकते हैं, केवल यीशु मसीह हमें उन बंधनों से आज़ाद कर सकते हैं जिन बंधनों से कोई इंसान हमें आज़ाद नहीं कर सकता। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, उसका लहू हमें हर बंधनों से आज़ाद करता है। आप लोग ने ये गवाही सुनी होगी और मुझे भरोसा है कि आप लोग ने ये पूरी गवाही सुनी होगी। आप लोग ने ये भाई की गवाही सुनकर को आपको खुद ही भरोसा हो गया होगा, ईश्वर ने हमारे साथ जो रचा हुआ सृष्टि में वो रचेगा ही, चाहे हम जितनी कोशिश कर ले और कितनी भी सब कुछ करें। लेकिन प्रभु ने जितना सेवा करने का मौका दिया वो सेवा हमको करना ही पड़ेगा, चाहे हम किसी भी रास्ते पर जाएं। और ईश्वर ने हमारे साथ जो लिखकर किस्मत में भेजा है और वो हमारे साथ ज़रूर होगा। आइए, ये गवाही आपने सुनी होगी और जब आपको सुना होगा तो खुद ही भरोसा हो गया। ये चैनल मेरे चैनल के द्वारा मैं आपको ये गवाही सुनाता हूँ और ये गवाही पर ध्यान दें। आप लोग ये गवाही को सुनिए और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे बने रहने के लिए आपको बहुत बड़ा धन्यवाद। और मेरे चैनल को पे सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये चैनल के ज़रिए मैं आपको अच्छी से अच्छी गवाही लाता रहूँगा और मैं आपको सुनाता भी रहूँगा। ये चैनल पे बनने के लिए आपको धन्यवाद। आमीन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा।